गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपके सामने एक सर्कुलर हमारे बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सर्कुलर में क्या आपके लिए कहा गया है, और 10th और 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। और जो बच्चे बाकी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी हम यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपके स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सर्कुलर दिया गया है। सीबीएसई का ऑलरेडी सर्कुलर आया था, आपका एक सर्कुलर आया था सीबीएसई के माध्यम से। तो अब यहाँ पर 13/1/2021 को यहाँ पर ये सर्कुलर आपके सामने आया है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो इस नोटिफिकेशन में यानी कि सर्कुलर में क्या आपके लिए कहा गया है, क्या आपको छूट दी गई है कि किस तरीके से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरी जानकारी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एकेडमिक एग्जामिनेशन फॉर ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीबीएसई नोटिफिकेशन। जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था तो उसके माध्यम से यानी कि जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होनी है 10th और 12th क्लास की, या एग्जामिनेशन जो बोर्ड है तो उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर इस सर्कुलर के अंदर आपको दी गई है। क्या इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दी गई हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो ऑलरेडी है वो सीबीएसई के सर्कुलर के माध्यम से हम ऑलरेडी आपको पहली वीडियोस में बता चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में पहला पॉइंट है स्कूल शुड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। तो स्कूल आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टू द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि एग्जामिनेशन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में स्कूल आपको यानी कि प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद में प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, जो नेसेसरी सपोर्ट है वो भी आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। दूसरा है हेड ऑफ स्कूल मस्ट प्लान ए टाइम टेबल फॉर पीरियडिक प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स, रिलेटेड एकेडमिक वर्क, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यानी कि जो आपके हेड ऑफ स्कूल हैं तो वो आपके लिए एक टाइम टेबल तैयार करेंगे, जैसा कि स्कूलों ने ऑलरेडी तैयार कर भी लिया है और आप बच्चों को शायद भेज भी दिया है। बहुत से बच्चों के पास में वो नोटिफिकेशन यानी कि जो टाइम टेबल वो ऑलरेडी पहुँच चुका है। जिनके पास नहीं पहुँचा है उनके पास में आज शाम तक या सुबह यानी कि आज शाम तक ऑलरेडी भेज दिया जाएगा, या फिर भेज चुके होंगे टीचर्स। तो यानी कि किस तरीके से बच्चों को स्कूल में आना है, तो उसके प्लान के मुताबिक आपको किस हिसाब से आना है। हर स्कूल जो है अपने माध्यम से बच्चों को उस हिसाब से गाइडेंस कर रहा है, और ताकि भीड़ ना लगे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो उसके माध्यम से सभी बच्चों को हिसाब से बुलाया जा रहा है, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ ना बुलाकर प्लानिंग के माध्यम से वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है ऑल्दो मोस्ट ऑफ सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 12th। जो 12th क्लास है उनका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी कि सीबीएसई ने भी ये कहा है, और हमारा जो यानी कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, तो ये भी कह रहा है कि आपका जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। और दूसरा थ्रू वर्कशीट ऑफ क्लास 10th, जो 10th क्लास है उसकी जो वर्कशीट आई हैं उनमें ऑलरेडी पूरा की पूरा सिलेबस आपका कवर अब तक हो चुका है। फिर आगे यहाँ पे कहते हैं द सेम मे बी रिवाइज्ड एंड डाउट्स डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स मे बी क्लियर्ड बाय द टीचर। अगर किसी बच्चे के कोई डाउट्स रहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं कहीं पर, तो वो आके स्कूल में आके अपने डाउट्स और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको क्लियर कर सकते हैं अपने टीचर से। दिस विल इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द मेंटल वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21। तो क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा बच्चे, जो सभी बच्चे हैं उन पर ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है यानी कि आपका जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो टीचर आपका वहाँ पर स्कूल में क्लियर कर देगा, तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट है सीबीएसई हैज़ मॉडिफाइड द डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। जैसा कि ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट पर सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर हैं वो हमारी वेबसाइट पर भी पढ़े हैं, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मॉडल
आपके लिए तैयार किए हैं, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, तो वो सैम्पल पेपर्स आप करिए और अच्छे तरीके से उनको करने की कोशिश करिए। और इसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए इसके अंदर हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, एनालिटिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर एक और है केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आपके लिए इस बार 10th क्लास में ऐड किए गए हैं। आगे यहाँ पर द स्टूडेंट शुड बी गाइडेड अकॉर्डिंगली एंड गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस टू आंसर ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो सफिशिएंट टाइम है उसी में आपको वो पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने करना होता है। तो इसीलिए आप उनकी प्रैक्टिस करिए, तो ताकि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए तो आप उनको इजीली सफिशिएंट टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे टाइम टू टाइम उनको सॉल्व करते रहिए। अगर कहीं पर डाउट आता है तो आपके टीचर से आप मुखातिब हुइए, यानी कि मिलिए और वहाँ पर उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगला है नंबर 5, एडुकेटिव रिटन प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 बी गिवन, यानी कि जो आपके सॉल्विंग सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिए हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, तो उनको आप यानी कि प्रैक्टिस करें। और कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो रिटन में आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया ओनली, तो देखने से सब कुछ नहीं होता है, आपको रिटन में प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो अपने टीचर से वहाँ पर आकर क्लियर करना है। 6th पॉइंट है आपका, the marks of internal assessment will be uploaded on the website of CBSE, therefore all internal assessment be carried out during the period and proper record of the same be maintained। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर अपना जो रिकॉर्ड है वो अच्छी तरीके से तैयार करना है इंटरनल असेसमेंट का, यानी कि स्कूल अपना जो आपसे असेसमेंट लिए हैं उनका बिल्कुल प्रॉपर वे में यानी कि आपका रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। और आपको भी अपनी जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स हैं या जो आपसे फाइल मांगी जा रही हैं तो उनका यानी कि प्रॉपर वे में आपको टीचर्स को प्रोवाइड करनी है, ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो इजीली प्राप्त हो जाएं। आगे यहाँ पर 12th क्लास के लिए क्या गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन फॉर क्लास 12th के लिए प्रॉपर क्या गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पर एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सीबीएसई practicals, projects, internal assessments, etc. will be conducted by CBSE from 1st March 2021 to last day of conduct of theory examination। जो थ्योरी ऑफ एग्जामिनेशन जब तक होगा उससे पहले यानी कि आपको यानी कि 1 मार्च से लेकर थ्योरी ऑफ एग्जामिनेशन का लास्ट डे होगा, तब तक आप यानी कि प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं आपसे यानी कि जो स्कूल के माध्यम से वो आपसे पहले ही ले ली जाएंगी। तो सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स की तैयार कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इट इज़ एडवाइज दैट द स्कूल में बी कंडक्ट दीज असेसमेंट्स before the commencement of the board examination so that the examination may appear in the theory examination without stress। और यहाँ पर it advised that स्कूल कंडक्ट करे these assessments इन assessments के बेस में before the commencement of the board examination so that the examination may appear in the theory examination without stress, यानी कि इससे पहले ही आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपकी ले ली जाएंगी, ताकि आप जब बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो उससे पहले आपके अगर प्रैक्टिकल्स ले ली जाएंगे तो आपको उनका कोई भी स्ट्रेस माइंड पर नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पहले ही अपनी तैयारी कर लीजिए और स्कूल आपका यानी कि पेपर से पहले ही आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, इंटरनल असेसमेंट है वो आपसे पहले ही ले लेंगे स्कूल वाले। तो यहाँ पर दूसरा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कंडक्ट फ्रॉम 20/3/2020-21 से 15/4/2020 तक। यहाँ पर प्री बोर्ड आपका लिया जाएगा 20/3/2020-21 से लेके 15/4/2020-21 के बीच में आपसे प्री बोर्ड आपका लिया जाएगा। तीसरा है असेसमेंट ऑफ इंटरनल ग्रेड्स शुड ऑल्सो बी डन पीरियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो इंटरनल असेसमेंट के ग्रेड्स हैं वो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उससे यानी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में अपने टीचर्स को प्रोवाइड कर देनी है। जो आपसे प्रैक्टिकल्स मांगी जाइए सारी कुछ, तो उनके ग्रेड्स आपके ऑलरेडी यानी कि वेबसाइट पर चढ़ जाएंगे, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। आगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लास 10th क्लास के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो पहला पॉइंट है स्कूल में कंडक्ट द पीरियडिक असेसमेंट, यानी कि स्कूल आपका पीरियडिक असेसमेंट तैयार करेगा एंड यानी कि लेगा, कंडक्ट करेगा
पीरियडिक असेसमेंट 2 भी आपसे लेगा, प्रेफरली इन सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी एंड सेकेंड वीक ऑफ मार्च रेस्पेक्टिवली, मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैंप। यानी कि और उसका यानी कि आपसे 2 असेसमेंट लिए जा रहे हैं, पीरियडिक असेसमेंट 1, पीरियडिक असेसमेंट 2, यानी कि 2 असेसमेंट आपसे लिए जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड वीक ऑफ मार्च। जैसा कि पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट की डेट शीट मेरे सामने है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साउथ ने ये डेट शीट जारी की है 27/1/2021 से, जो 12th क्लास है उसका और क्लास 10th के लिए यहाँ पर वर्कशीट जारी कर दे 27/1/2021 से। आपके जो पीरियडिक 1 है यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम 2020-21 फर्स्ट प्री बोर्ड, तो फर्स्ट प्री बोर्ड यानी कि पीरियडिक असेसमेंट 1 आपका यहाँ पर लिया जाएगा 27/1/2021 से आपका लिया जाएगा और 10/2/2021 तक ये आपका यहाँ पर चलेगा। अगर आपको पूरी डेट शीट चाहिए ये, तो वैसे तो बच्चों के पास में आ गए होंगे, अगर आपके पास में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह दीजिए, तो इसको हम आपको पूरी को यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। आगे यहाँ पर अगला है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कंडक्ट, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे 1/4/2021 से 15/4/2021 के बीच में। आपके जो प्री बोर्ड है वो आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके कितने टेस्ट हो गए, पीरियडिक असेसमेंट 1, पीरियडिक असेसमेंट 2 और पीरियडिक यानी कि प्री बोर्ड आपके 3 एग्जाम यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर इन तीनों में से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड किए जाएंगे और सभी को कन्वर्ट किया जाएगा 5 मार्क्स में। कितने में? 5 मार्क्स में आपको कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज थर्ड पीरियडिक असेसमेंट, यानी कि पीए थर्ड माना जाएगा इसको, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका होगा। तो द डिजाइन द क्वेश्चंस पेपर इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी क्वाइट सिमिलरली टू द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21, यानी कि जो आपका प्री बोर्ड लिया जाएगा वो आपका सीबीएसई पैटर्न पर ही लिया जाएगा। जो सीबीएसई ने अभी तक आपको सैंपल पेपर दिए हैं उन्हीं के माध्यम से इसी तरीके का पेपर आपको तैयार करके यहाँ पर स्कूल के माध्यम से आपका प्री बोर्ड जो है यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर प्री बोर्ड को यानी कि पीए यानी कि पीरियडिक असेसमेंट थर्ड माना जाएगा। आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है एवरेज मार्क्स ऑफ बेस्ट 2 पीरियडिक असेसमेंट, यानी कि 3 में से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। और प्रत्येक जो है यानी कि आपका ईच जो है 5 मार्क्स का यहाँ पर माना जाएगा। तो यानी कि 10 मार्क्स आपके जो है पीरियडिक असेसमेंट में से माने जाएंगे। आगे 3 विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट 5 मार्क्स। Average marks of best 2 periodic assessment out of 3 will be considered for calculation of result 5 marks। तो यहाँ पर ये 5 मार्क्स में ये कैलकुलेट किए जा रहे हैं। आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट असाइनमेंट गिवन टू द स्टूडेंट्स एज हॉलीडेज होमवर्क होम असाइनमेंट ड्यूरिंग विंटर वेकेशन टू बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। और जो आपने होम असाइनमेंट किए हैं, जो वर्कशीट्स आई हैं, जो आपने सॉल्व की हैं, वो जो है हॉलीडे होमवर्क जो आपने किया है वो 5 मार्क्स में आपका यानी कि माना जाएगा। अगला है वर्कशीट्स प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स टू बी कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो। जो वर्कशीट प्रोवाइड की गई हैं आपको, वो अगर आपने की हैं तो वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड वर्कशीट्स को आप करके उनको फाइल बनाकर दे सकते हैं, तो वो आपकी पोर्टफोलियो में मानी जाएगी और उसके 5 मार्क्स आपके यहाँ पर लगेंगे। अगला है 7 पॉइंट स्कूल विल बी कंडक्ट मल्टीपल असेसमेंट। स्कूल मल्टीपल असेसमेंट आपका यहाँ पर कंडक्ट करेगा 1 फरवरी 2020-21 टू लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020-21। तो ये आपका 5 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो आपके पास में यहाँ पर एक तो पीरियडिक असेसमेंट्स 3 पीरियडिक असेसमेंट्स होंगे, बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स यहाँ पर 5 में कन्वर्ट होंगे। फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट आपने जो दिए हैं, हॉलीडे होमवर्क है, वो 5 मार्क्स में आपका आएगा। वर्कशीट्स जो आपने की हैं उनका जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो 5 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर स्कूल विल बी कंडक्ट मल्टीपल असेसमेंट जो कि आपका होगा वो आपका 5 मार्क्स का यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के यानी कि 20 मार्क्स आपके होंगे। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से अपने इन सभी की तैयारी कर लीजिए। और मैं यहाँ पर आपको एक और बात अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि आपके जो स्कूल हैं वो प्रॉपर वे में अभी तक नहीं खुले हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है
तो वो बच्चा स्कूल में जाकर अपनी प्रॉब्लम टीचर के साथ में शेयर कर सकता है। जो डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं तो उनको आपने टीचर से आपने शेयर करना है। तो इसके माध्यम से आपको स्कूल खुले हैं, ना कि प्रॉपर वे में आपको रोज़ाना पर डे स्कूल जाना है, तो उसके लिए स्कूल आपके प्रॉपरली नहीं खुले हैं। तो सभी बच्चे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और जिस टर्म पर आपको बुलाया गया है तो आप सभी बच्चे उसी टर्म पर आप स्कूल जाइए, क्योंकि अगर आप दूसरे टर्म पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एंट्री स्कूल में नहीं मिलेगी। तो और आप अगर स्कूल जाएंगे तो अपने माता पिता की सहमति, यानी कि सहमति पत्र जो है वो ज़रूर आप साइन कराकर अपने पेरेंट्स से ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज़ आपको स्कूल में कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सभी बच्चे इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो आपको बताई है, जो चीज़ें आपको बताई हैं, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दूसरे बच्चों को भी आप इसको शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से इन बातों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। और कोविड के माध्यम से अगर आप स्कूल जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको सावधानी भी ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है। तो सभी बच्चे मास्क अवश्य लगा के जाएँ और अपने साथ में सैनिटाइज़र भी ज़रूर लेके जाएँ। और सभी बच्चे इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़े रहिए और इसी तरीके से आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो सभी बच्चों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।